इस पर बात करनी थी। जो जेन स्ट्रीट पर सेबी की बड़ी कार्रवाई हुई है, क्या हुआ है एग्जैक्टली कितनी बड़ी खबर है ये, कितनी बड़ी कार्रवाई है? पहले तो ये समझिए कि क्या है जेन स्ट्रीट, क्या है और क्या कार्रवाई है। जेन स्ट्रीट अमेरिका की एक ट्रेडिंग फर्म है जो आकर भारतीय बाजारों में ट्रेडिंग करती है। ठीक है, इसके ऊपर सेबी ने बड़ा एक्शन लिया है। इसके ग्रुप के रिलेटेड जो भी कंपनियां हैं जो भारत में कामकाज करती है उस पर उन्होंने रोक लगाई। अब ये कंपनियां भारत में कामकाज नहीं कर पाएगी। रोक क्यों लगाई है कि इंडेक्स की ट्रेडिंग को लेकर सेबी ने जांच की और उसमें जांच में कुछ इनको गड़बड़ियाँ मिली है। कैश वायदा कारोबार के अंदर जो सौदे होते हैं उन सौदों में कहीं न कहीं किसी तरह से वो गड़बड़ी करके मार्केट मैनिपुलेशन जिसको बोलते हैं वो करके इन्होंने मोटा पैसा कमाया। और पैसा कितना कमाया जो सेबी ने एस्क्रो अकाउंट में जमा करने के लिए बोला, 4,843 करोड़। सेबी के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है 4,843 करोड़, मतलब बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और सेबी ने ये पैसा जब्त करने का आदेश दिया है और जब्त की हुई इस रकम को कहा कि एस्क्रो अकाउंट में डाल दीजिए, जब तक फाइनल ऑर्डर ना आए आप अपना जवाब भेजिए, तब तक ये करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। अब आइए मामला क्या है। बेसिकली ये क्या थे, ये इंडेक्स और मतलब कैश और फ्यूचर्स में और ऑप्शन में ये ट्रेड करते थे और गैरकानूनी तरीके से इनकी ट्रेडिंग पैटर्न ऐसी थी कि वो मार्केट मैनिपुलेशन। अब होता क्या है, देखिए फ्यूचर्स बहुत लिक्विड है, करेक्ट, लेकिन कैश में लिक्विडिटी कम होती है क्योंकि हर आदमी को डिलीवरी तो लेनी है। आज आपको किसी को बोलो कि 1 लोट HDFC बैंक फ्यूचर खरीद ले तो खरीद लेगा, लेकिन 1 लोट HDFC बैंक खरीदने की डिलीवरी तो 10 बार सोचना पड़ता है इसको, करेक्ट। तो ये क्या करते थे, कैश मार्केट में धड़ाधड़ खरीदारी करेंगे। सपोज 2,000 करोड़ की खरीदारी की, ठीक है, तो जल्दी से भाव बढ़ जाते हैं। अब कैश के भाव बढ़ेंगे तो आर्बिट्राइजर आकर ऑटोमेटिकली फ्यूचर्स के भाव भी बढ़ाएंगे, गैप रहता है, करेक्ट। तो ये क्या करेंगे कि पहले कोई कॉल खरीद के बैठ जाएंगे आउट ऑफ द मनी के, या एट द मनी के कॉल खरीदेंगे, तो प्रोपोर्शनली जितना कैश में खरीदेंगे, ठीक है, उससे भाव बढ़ेंगे, उससे ज़्यादा फायदा इनको फ्यूचर्स में हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि कैश में तो जितना भी आप खरीद रहे हैं प्रॉफिट होगा तो वन टाइम ही होगा, लॉस होगा तो वन टाइम, जितना बढ़ा घटा होते हैं। लेकिन फ्यूचर में आपकी पोजीशन लीवरेज हो जाती है, करेक्ट, और लीवरेज पोजीशन में जैसे ही भाव बढ़ता है आपको प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो वो जो मैनिपुलेशन चल रहा था वो सेबी ने पकड़ा है। और स्पेशली ये वीकली एक्सपायरी के दिन काफ़ी कुछ होता था, आखिरी घंटे 2 घंटे में आप बार बार देखते हैं ना, बड़ा उतार चढ़ाव होता है, एकदम से भागे और एकदम से गिर गए। तो ये जो हो रहा था इसको सेबी ने पकड़ा है और सेबी का ये कहना है कि इससे जो मार्केट की ट्रांसपेरेंसी है और अनबायस्ड ट्रेडिंग जो होनी चाहिए उसके ऊपर नुकसान पहुंचा है। और इसलिए उन्होंने जो है हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेड बोलते हैं, फटाफट लिया बेचा, ये जो कर रहे थे उसको सेबी ने पकड़ा और उस पर एक्शन लिया है पूरा। ओके, चलिए, तो ये एक बड़ी कार्रवाई हुई है जो अनिल जी ने आपको एक्सप्लेन कर दी। लेकिन